अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो एमक्यूम के बानी अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर एमक्यूम पाकिस्तान की तरफ से जो केस दायर किया गया है उसके बाद जो पैदा होने वाली सूरत हाल है उससे मुतालिक है। परेशानी बढ़ गई है, मामलात बढ़ गए हैं। तवक्को से ज़्यादा जो एमक्यूम के जो रहनुमा हैं वो परेशान हैं। उनको रिएक्शन का सामना करना पड़ रहा है, ना सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर बल्कि अब बराह रास्त जो है वो कारकुनान की जानिब से, हमदर्दों की जानिब से, या वो लोग जो अल्ताफ़ हुसैन की हमेशा मुखालफत करते रहे हैं उनकी तरफ से भी उनको शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, जो लंदन हाई कोर्ट में मुकदमा ज़ेर समाअत है, वफाकी वज़ीर आईटी यानी कि एमक्यूम के जो वफाकी वज़ीर है अमीनुल हक, वो खुद मुद्दई हैं, यानी कि उनकी तरफ से जब केस दायर किया गया है आज जरह के दौरान उनको न सिर्फ सख्त सवालों का सामना करना पड़ा, इताअत के मुताबिक उन्होंने इस बात को भी तस्लीम किया है कि जिस बुनियाद पर, यानी कि एमक्यूम के जिस कानून की बुनियाद पर उन्होंने केस लंदन के हाई कोर्ट में दायर किया था वो जाली है, झूठा है, यानी कि उसका बुनियादी तौर पर वजूद ही नहीं था। ऐसे डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर, ऐसे डॉक्यूमेंट या पेपर्स की बुनियाद पर वो केस किया गया जो सिरे से था ही नहीं। वो उन्होंने खुद अदालत के अंदर तस्लीम किया अल्ताफ़ हुसैन के वकील के सवाल के जवाब में। बेशुमार बातें हुई। आज भी हम देख रहे हैं ना सिर्फ जो राब्ता कमेटी का बल्कि एमक्यूम का जनरल वर्कर इजलास था, वहाँ पर अमीनुल हक खुद नहीं आए, वहाँ उन्होंने खिताब नहीं किया। और उसके बाद आमिर खान भी बताया गया है कि वो भी यहाँ मौजूद नहीं है, कारकुनान का सामना नहीं कर पा रहे। और उसके बाद फिर जो खालिद मकबूल सदीकी साहब हैं, वो वसीम अख्तर और इसके अलावा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब जो है उन्होंने खिताब तो किए, लेकिन परेशानी अयान थी। बेशुमार जगहों पर लफ्ज़ ना सिर्फ परेशानी का इस्तेमाल किया गया खालिद मकबूल सदीकी की तरफ से, बल्कि कुछ लेटर मूड में कुछ लोगों को धमकियाँ भी दी गई, ख़ासतौर पर इंतखाबात के हवाले से, और कारकुनान से ख़ास तौर पर खासे परेशान दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा चूँकि आज जो है उनकी तरफ से सवालात जो किए गए जो इलेक्शन के हवाले से और पार्टी के वजूद के हवाले से, उसमें भी बेशुमार बातें सामने आ रही हैं। और ख़ास तौर पर डॉक्टर फ़ारूक सत्तार के ख़ुद को क्लियरेंस देने के सिलसिले में जब उन्होंने नया कच्चा चट्टा खोला तो उसमें भी जो है वो बेशुमार चीज़ें जो है वो मुतनाज़ा होती हुई नज़र आ रही हैं। एक तो ये है कि तस्लीम कर लिया गया है नदीम नुसरत साहब की तरफ से, बल्कि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार और ऐसे लोगों की तरफ से भी जो चाहते हैं कि महादर कौम के जो लीडरान हैं, बानी हैं, या उसके बाद फिर जो सरकर्दा रहनुमा है जिनकी हमेशा माशरे में तारीफ़ की जाती थी, उनके इत्तेहाद, यूनिटी और इसके अलावा एक मुनज़्ज़म जमात के हवाले से उनके ऊपर अब उंगलियां उठाई जा रही हैं कि अगर तनाज़ा किसी भी सूरत हुआ तो बानी को अलग कर दिया गया, लेकिन इस हद तक नहीं जाना चाहिए था एमक्यूम पाकिस्तान के रहनुमाओं को कि बानी एमक्यूम को ना सिर्फ उनसे जायदादें वापस ली जाएं जो कि उनके नाम, उनकी पार्टी के वजूद के नाम के बाद, बल्कि जो है वो उस घर के अंदर रहते हैं जिस घर के अंदर उनको पार्टी की जो फंडिंग होती है या चंदा होता है उससे घर बनाया गया। तो बेशुमार सवालात हैं, लेकिन ख़ासकर जो बानी एमक्यूम है उनकी तरफ से जो पैगामात दिए गए हैं, आज भी इस बात का इरादा किया गया है कि उनसे जो हमेशा जो हल्फ लेके जो रहनुमाओं से, कारकुनान से और जो इन लोगों से जो है वो पार्टी में शमूलियत और उसके बाद फिर पार्टी की जो एक निज़ाम या पार्टी के जो तरीक़ाकार होता था उसको चलाने के लिए लिया जाता था, अब उन्होंने इरादा कर लिया है कि आइंदा कभी भी किसी से इस किस्म का जो है वो नहीं लिया जाएगा, उनसे हलफ नहीं लिया जाएगा और ख़ासतौर पर कुरान पे नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं कि उनको दुख है इस बात का कि हलफ उठाने वाले जो रहनुमा हैं वो उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि ऐसे जो रहनुमा जो हलफ बार बार उठाते हैं और उसके बाद फिर वो जाके हलफ की पासदारी नहीं करते, तो उनका ये कहना है कि अब मैं नहीं चाहूँगा कि वो किसी और ज़्यादा किसी मुश्किल में पड़े। तो बहरहाल आज मुसलसल 5वां रोज़ है, 5वें रोज़ भी वो पेश हुए। वहाँ पर हमने देखा जो सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए जो वीडियोज़ आज सामने आ रही हैं, कई ऐसे एमक्यूम के, बल्कि एमक्यूम के बानी के साथ जो क्लोज से या हमदर्द हैं या उनसे अपने कैद की हैसियत से मोहब्बत करते हैं, वो अपने काम काज छोड़कर पेशी पर आते हैं। पूरा दिन बताया जाता है कि वहाँ पर मौजूद रहते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर जो अमीनुल हक का बयान रिकॉर्ड हुआ और उन्होंने न सिर्फ इस बात को तस्लीम किया कि उनका जो उन्होंने बल्कि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट पेश किया था वो बुनियादी तौर पर जाली था, यानी कि डॉक्यूमेंट असली नहीं था, झूठा था। उसकी बुनियाद पर उन्होंने जो है वो केस कर दिया। ख़ासतौर पर जब उनसे ईमेल के हवाले से, जो कि एमक्यूम राब्ता कमेटी की ईमेल ऑफिशियल ईमेल एड्रेस था, उसके ज़रिए भी जब सवालात किए गए तो पता चला कि कुछ अर्सा पहले उनका वो ईमेल आईडी हैक हो चुका है। उस पर भी ना सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन के वकील ने सवालात उठाए, बल्कि जो
वहाँ पर मौजूद जज है, उन्होंने भी सवालात उठाए कि आप कैसे आईटी मैनेजर, आईटी के मिनिस्टर हैं, वजीर हैं, कि आपने जो आपके एक तो ईमेल आईडी जो है वो हैक कर ली गई है अगर आपके मुताबिक। दूसरा ये है कि उसके लिए क्या इक़दाम किए, उसके लिए भी बताया गया है कि उनके पास किसी किस्म के कोई सवालों के जवाब नहीं थे। और ख़ास तौर पर जब उनसे पूछा गया कि आपको तो यहाँ लंदन हाई कोर्ट में आके स्टेटमेंट देना चाहिए था, तो आप यहाँ पर भी नहीं आए, तो उस हवाले से भी वो जो है वो सही सवालों के जवाब नहीं दे सके। अब 5वां रोज़ है, जिस तरह गली कूचों में, कराची के कोने कोने में ये बात हो रही है, जो किसी भी वजूहात की बुनियाद पर, यानी कि अल्ताफ़ हुसैन से उनके बयानात, उनके स्टेटमेंट्स या उनकी जो एक सियासत थी, अगर किसी भी सूरत इख्तलाफ करके उनसे किनारा कशी इख्तियार कर चुके थे, आज वो सब लोग तमाम तकरीबन कराची की हर गली कोने में कोची में ये बात हो रही है कि देखें, महाजर तो एक मिसाल समझे जाते थे। आज MQM के जो रहनुमा है, उन्होंने महज प्रॉपर्टी के लिए अल्ताफ़ हुसैन को जो है वो घर से बेदखल करना चाहते हैं। आज वो घर से अगर बेदखल होते हैं तो फिर इनसे कोई बाइद नहीं कि वो जो है वो किसी से कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बानी MQM ने उन तमाम लोगों को जिनकी कोई जान नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी, जिनका कोई विजन नहीं था, जिनके अंदर शायद कोई सलाहियत भी ना हो, उनको इस मकाम पर पहुंचाया कि ना सिर्फ वो मिनिस्टर्स बने, सेनेटर बने, बल्कि अरबपति खरबपति बन चुके हैं। आज उनको ये क्या वजह ज़रूरत पड़ी कि वो अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ उन्होंने मुकदमा कर दिया, और मुकदमा भी इस बात का कि ना सिर्फ वो सारी प्रॉपर्टीज़ वापस की जाएँ, बल्कि जिस घर में रिहाइश पज़ीर हैं उस घर से भी उनको निकाला जाए। अब मामला यहाँ आता है कि लोग सवाल करते हैं कि क्या अल्ताफ़ हुसैन के से अगर ये MQM मुकदमा जीत जाती है, MQM पाकिस्तान मुकदमा जीत जाती है, तो क्या उससे कारकुनान की, महाजरों की, या जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो यहाँ पर अल्ताफ़ हुसैन साहब के दौर में जो हमदर्द थे, जो उनको वोट देते थे, जो हर सूरत उनसे हमदर्दी रखते थे, क्या वो उनकी जो अटेंशन है, उनकी जो तवज्जो है या वोट बैंक है, क्या MQM पाकिस्तान का बढ़ जाएगा? लोग सवाल करते हैं। क्या MQM के जो रहनुमा हैं वो कारकुनान को कायल कर पाएंगे कि ऐसा है कि वो अल्ताफ़ हुसैन से अलग होने के बाद, जायदादें लेने के बाद, जायदादों को फ़रोख्त करने के बाद वो जो रकम आई, क्या वो वाकई ही शोदा और जो उनके लवाहिकीन हैं, क्या उनको देने में कामयाब हुए? वो लोग सवाल करते हैं। आज अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से न सिर्फ इस किस्म के सवाल किए गए, आफ्ताब जो कि कोऑर्डिनेटर थे डॉक्टर फ़ारूक सत्तार के, उनसे सवाल पूछा गया, उनके हवाले से बात की गई, और ख़ास तौर पर डॉक्टर ना सिर्फ फ़ारूक सत्तार बल्कि नदीम नुसरत और अमीन हक और दीगर के बारे में भी अल्ताफ़ हुसैन ने मीडिया के सामने वहाँ खड़े होकर बात की कि इन लोगों से जो है वो किसी किस्म की अब तवक्को नहीं रखी जा सकती। बाकी जहाँ तक लोग सवाल करते हैं PSP के हवाले से कि देखें, PSP ने अगर उनको किसी भी किस्म का इख्तलाफ हुआ तो अनीस कैम खानी और मुस्तफ़ा कमाल अपने जितने भी उनके हमदर्द या उनसे जो है उनसे हिमायत रखते थे, वो अलग हो गए। उन्होंने न सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन की किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर अपना हक जिताया, बल्कि उनका सियासी तौर पर उनकी पार्टी, उनका निशान या कोई भी अलामत उन्होंने इस्तेमाल नहीं की, बल्कि अपनी एक अलग से पहचान बनाई। सियासत में कामयाबी हो या नाकामी हो, लेकिन उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन या महाजर के ऊपर नाम उन्होंने कोई इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने अलहदा से जमात बनाई। लोग MQM पाकिस्तान के ऊपर सवाल उठाते हैं कि अगर अल्ताफ़ हुसैन के किसी भी उनके एक्ट से अगर किसी को इख्तलाफ था, तो फिर उनको अपनी अलग से सियासी जमात बनानी चाहिए थी, अलग से नाम जो है वो पार्टी का बनाना चाहिए था, अलग से पहचान बनानी चाहिए थी। ना MQM जो है वो का झंडा इस्तेमाल करना चाहिए था, ना नाम इस्तेमाल करना चाहिए था, ना जो एक इंतखाबी निशान है वो इस्तेमाल करना चाहिए था, बल्कि अब तो इतनी KKF की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर जो है वो हक नहीं जिताना चाहिए था। अब अगर मिसाल के तौर पर लोग ये भी सवाल करते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ट्रस्ट की अगर प्रॉपर्टीज़ हैं, तो कराची में मौजूद या पाकिस्तान में मौजूद जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज़ थी, उनसे कितने ख़ानदानों की जो कि असीर हैं या शोधा के लवाहिकीन हैं या दीगर जो ज़रूरतमंद MQM के कारकुनान हैं या हमदर्द हैं या पार्टी वर्कर हैं, उनकी कितने लोगों की कफ़ालत हो रही है, शायद ही किसी के पास कोई जवाब हो। तो बहरहाल मामला संगीन हो गया है, शिद्दत इख्तियार कर चुका है। MQM लंदन के जो ना सिर्फ रहनुमा बल्कि बानी सब मुतमईन दिखाई देते हैं। जो अदालत के अंदर प्रोसीडिंग चल रही है, और लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है कि उनके जो लीडरान हैं, उनके जो यहाँ पर रहनुमा हैं, पब्लिक में जा नहीं पा रहे, सोशल मीडिया पर उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इसके अलावा जनरल वर्कर इजलास में भी कारकुनान के हसार में जो उनको खिताब के लिए लाया गया था, और उसके बाद फिर जब खिताब ख़त्म हुआ तो बताया गया है कि उनको कारकुनान के हसार में बहादराबाद मरकज़ तक पहुँचाया गया, क्योंकि उनको ये खौफ था कि कारकुनान जो कि उनसे नाला हैं वो कहीं नारेबाजी ना करें या कोई उनको मुज़ाहमत का सामना ना करना पड़ जाए, तो इसलिए उनको जो है वो एक बाहिफाज़त तरीके
سے کارکنان کے ہسار میں وہاں پہنچایا گیا۔ تو بہرحال پریشانی بڑھ چکی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ آگے اس جائیدادوں کے معاملے پر خاص کر کیا ہوتا ہے، لیکن جو کارکنان ہیں یا ایم کیو ایم کے رہنما ہیں وہ اپنے ہمدردوں کو یہ مطمئن نہیں کر پا رہے اس بات سے کہ لندن کی پراپرٹیز اگر ایم کیو ایم پاکستان لے لیتی ہے، مقدمہ جیتنے میں کامیاب ہوتی ہے، تو پھر وہ کس مقصد کے لیے استعمال کرے گی، کن کی فلاح بہبود کے لیے استعمال کرے گی، کن کی کفالت کی جائے گی، یا اس دوران جب یہ سارا معاملہ ہوا 2016 کے بعد اب تک کتنے جو اسیر ہیں یا شہدا ہیں ان کی خاندانوں کی کفالت کی جا رہی ہے، کیونکہ اکثر ہم عدالتوں سے آپ کو بتاتے ہیں، رپورٹ کرتے ہیں کہ اب تو وکلا بھی نہیں آتے ایم کیو ایم کے جو لاپتہ کارکنان ہیں، تو پھر کفالت کس طرح کی جائے گی وہ اب آنے والا وقت بتائے گا۔ اس سلسلے میں مزید جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر اپڈیٹس آ رہی ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، اپنے ویورز ہیں، ان تک اسی طرح کی جو خبریں اور اپڈیٹس پہنچاتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔